पंजाब हरियाणा की सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर को खोलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। साथ ही किसानों को शांति बनाए रखने को कहा, आंदोलन गांधीवादी तरीके से चलने दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल हाईवे की नाकेबंदी एक कारण से की गई है और वह चाहते हैं कि उस कारण की पहचान की जाए। कारण पूरी तरह या आंशिक रूप से सही हो सकता है, लेकिन वह ऐसा कोई निर्देश जारी करने के इच्छुक नहीं जिसे लागू करना मुश्किल हो। देखिए जी, शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था उसकी सुनवाई थी। इसमें हम भी पेश हुए। हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई पावर कमेटी बनाई थी उसकी इंटर्म रिपोर्ट हमारे सामने आई, जिसमें रिपोर्ट कमेटी ने कहा कि किसान कमेटी को अनदेखा कर रहे हैं, ऐसा ना किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपना आंदोलन कमेटी के तमाम बात जब तक कंप्लीट बात उनके साथ नहीं हो जाती तब तक इस आंदोलन को स्थगित किया जाए और हाई पावर कमेटी से बात की जाए। निश्चित तौर पर आपके मामले का हल निकलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगे ठंड का मौसम है तो मौसम के खराबी के कारण भी आप इस आंदोलन को स्थगित करें और हाई पावर कमेटी से बात करें। और सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा डिसीजन दिया था। हाई पावर कमेटी रिटायर्ड हाईकोर्ट के जस्टिस के नेतृत्व में बनाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के हक की बात हमेशा की, पर किसानों ने हमेशा टकराव की स्थिति के लिए कार्य किया। हरियाणा शंभू बॉर्डर में पुलिस के साथ लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है, भारत पाकिस्तान बॉर्डर बन गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान भी हमारा परिवार है, पुलिस भी हमारा परिवार है, हम एक ही देश का हिस्सा हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा डिसीजन लिया। और वहीं जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को लेकर मैंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में कल ही PIL फाइल की थी और आज जब इस मामले में कोर्ट को बताया गया तो कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया, सो मोटो एक्शन लिया और डल्लेवाल साहब की को मेडिकल असिस्टेंट इमीडिएट बेसिस पर देने के लिए मांग की। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिंदगी बेहद अनमोल है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत एक अच्छा जो वर्डिक्ट है वह आया है डल्लेवाल साहब के लिए। और इसी से किसानों को समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट आपके लिए क्या कर रही है। सुप्रीम कोर्ट आपके साथ है। आपको भी सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी को समझना चाहिए और सभी किसान जो नेता हैं उन्हें हाई पावर कमेटी से मिलना चाहिए। निश्चित तौर पर आपकी तमाम मांगे हल होंगी, शंभू बॉर्डर भी खुलेगा और किसानों के मसले हल होंगे। और अंतिम बात मैं किसानों से कहना चाहूँगा, अगर आपको दिल्ली जाने की परमिशन नहीं मिलती, अगर वो कोई ऑर्डर आपके पास है जिसमें आपको परमिशन ग्रांट नहीं की गई, तो एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य आपके साथ है। हम हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक आपके उस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे और आपको दिल्ली में परमिशन दिलवाएंगे, क्योंकि हमारे भारत का संविधान हमें कहीं भी धरना प्रदर्शन करने का इजाज़त देता है, पर हमें कोई भी संविधान बॉर्डर ब्लॉक करने का, नेशनल हाईवे ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं देता। जहाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की बात आएगी वहाँ मैं किसानों के साथ हूँ और जहाँ जहाँ वायलेशन की बात आएगी वहाँ भी मैं किसानों के साथ हूँ और जनता के साथ हूँ। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से अंतरिम रिपोर्ट जो है पेश की थी और उसमें कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि किसान जो है उस बैठकों में नहीं आ रहे हैं, क्या इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? इसके पीछे कहीं ना कहीं जो एडामेंट बिहेवियर है किसानों का, मैंने बार बार किसानों को यही कहा, आप जिद कर अपनी मांग मनवा सकते हैं, आप सरकार के साथ टकराव चाहते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि इसको स्थगित किया जाए। अब ये तो देखने वाली बात होगी किसान सुप्रीम कोर्ट की जो बात है वो कितनी एपेक्स कोर्ट है, ऑनरेबल कोर्ट है, इसकी बात तो हर एक देश का नागरिक मानता है, तो किसान भी उसी देश का हिस्सा है। तो मैं मानता हूँ किसानों को भी इस बात को मानना चाहिए और अपना आंदोलन स्थगित करना चाहिए। और ये हाई पावर कमेटी निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट तक आपके जब मसले आएंगे तो अपने आप केंद्र सरकार तक आपकी आवाज़ जाएगी। आप इस कमेटी को नज़रअंदाज ना करें और इस कमेटी को अपनी तमाम जो रिपोर्ट्स हैं दें। और डल्लेवाल साहब से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप अपना आमरण अनशन है उसको ख़त्म कीजिए। आपकी पंजाब को जरूरत है, आपकी पंजाब की किसानी को जरूरत है और डल्लेवाल साहब को हम कुछ नहीं होने देंगे। इसीलिए मैंने PIL फाइल की थी, पर आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुओ मोटो लिया। हम मंगलवार को इस मामले में 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में तमाम जानकारी देंगे कि डल्लेवाल साहब की अब हेल्थ क्या है, क्योंकि वे कैंसर से पीड़ित हैं, किडनी भी उनकी खराब है और कल डॉक्टर्स ने कहा कि इनको हार्ट अटैक का भी डर है। तो डल्लेवाल साहब को कुछ नहीं होना चाहिए। इसको लेकर केंद्र सरकार और पंजाब की राज्य सरकार उसके लेकर डल्लेवाल साहब को बचाने के लिए प्रयास करें। अगर उन्हें कुछ होता है तो हरियाणा, पंजाब और देश की शांति भंग हो सकती है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है उनकी हेल्थ रिपोर्ट की, आप लोग अपनी तरफ से देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया को और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ऑर्डर किए हैं। अगर वो कुछ रिपोर्ट लाते हैं ठीक है, नहीं तो हम अपनी तरफ से तो सुप्रीम कोर्ट में वो तमाम जानकारी देंगे, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो लिया तो उस पर बताना सुप्रीम कोर्ट को हमारी वकीलों की जिम्मेवारी है।